खबर कटनी से है, जहां मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों की तरह मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की कटनी जिला इकाई कटनी श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बैंड बाजों के साथ रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर में 21 सूत्रों मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले व ब्लॉकों के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना होगा, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना होगा, सरकार तेरी नमस्कार, मैं हूं नवनीत गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। हम बात करते हैं ना हम लाचार हैं ना हम मजबूर हैं, लेकिन हम मजबूर तो नहीं है, हम कुछ और हैं। इस कहानी में बयां करती है मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ 21 सूत्रों की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को अपने दिलीप यादव के माध्यम से मोहन यादव के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिन्होंने सिर्फ यही मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बहुत बड़ी मांग रखी है। कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है, हर एक मजदूर या हर एक कर्मचारी या हर एक व्यापारी के साथ कुछ ना कुछ कानून बना हुआ है, लेकिन पत्रकारों के लिए क्यों नहीं कानून बना, यह सवाल खड़ा होता है प्रदेश की सरकार पर, देश की सरकार पर। इसके लिए हमारी एक मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शलभ भदौरिया के नेतृत्व में जो भूमिका निभाई जा रही है, जो प्रत्येक वर्ष की तरह हर वर्ष 1 मई को ज्ञापन के रूप में एक सरकार से कई मांगों को लेकर तैयार खड़ी रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी जी से। आखिर उनका उद्देश्य क्या था, क्या 21 सूत्रों को मांगों को लेकर क्या था, क्या है आज की रणनीति 21 सूत्रों को लेकर? सबसे सर्वप्रथम बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पत्रकार मजबूर नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है। हर व्यक्तियों के चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, पत्रकार उसके सम्मुख खड़ा होकर के उसके हृदय स्थल को टटोलता है और उसकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये जो कार्य करता है, अगर हम ईश्वरीय रूप में बात करते हैं तो यह कार्य नारद मुनि करते थे, और धरातल की बात अगर हम करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी पेन की वो धार पूरे देश के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि पत्रकार के पेन में अगर पैनापन है तो अच्छे से अच्छी सरकारों की चूल्हे हिला देती है। हम बात कर रहे हैं कि हम ना मजबूर हैं, मजबूर नहीं, कलम क्यों मजबूर बनती नजर आ रही है? कलम मजबूर नहीं बन रही है। कलम इस समय कुछ ऐसे हमारे ही पत्रकार भाई हैं, मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, गोदी मीडिया का एक स्ट्रेटजी जो देखने को मिल रहा है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया में रहने वाले लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये श्रमजीवी पत्रकार संघ कतई नहीं बर्दाश्त करता है, और श्रमजीवी पत्रकार संघ कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं करता। आज जो हम मजबूर होकर के ज्ञापन दे रहे हैं, हम आपकी सारी बाधाओं को एक एक सूत्राधार बनकर के पत्रकार सरकार को उनकी नाकामियां और उनके सकारात्मक पहलू को दिखाती है। हम फिर भी असुरक्षित हैं। अगर असुरक्षित को लेकर जैसे जिला अध्यक्ष जी ने बात की, हम फिर बात करते हैं, आगे कुछ महिला प्रयोग शक्ति भी है यहाँ पे। क्या कहेंगी आज पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके, जिस तरह से मांग रखी गई 21 सूत्रों को लेके, क्या कहते हैं? आज जिला इकाई कटनी श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा जो मांग रखी गई है, 21 सूत्री मांगे रखी गई हैं, विशेषकर सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा का कानून होना चाहिए। पत्रकार जैसा कि राकेश भाई ने बताया कि हर कदम से कदम रूबरू होती है, हर पार्टी के साथ, हर तबके के साथ, हर समिति के साथ, हर समय 24 घंटे हर समय आपके सामने उपस्थित होती है। हर तरह की न्यूज़ देते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, हर तरह की स्थितियां आती हैं, कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, भीड़ स्थान होते हैं। बात न्यूज की हो रही, कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी, किसी को बुरी लग गई तो उसके साथ क्या कानून की व्यवस्था कहेंगे? क्या कानून इनके पत्रकारों के हित में काम करना चाहता है सरकार को चाहिए कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून दिया जाए, ताकि वह अपना जीवन और अपनी जीवन यापक जो कर रहे हैं वह अच्छे से अच्छा काम कर सकें। एक कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना तो रहती ही है,
भैया पत्रकारों की सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। पत्रकार यदि सुरक्षित नहीं है तो कैसे अपनी कलम को ताकत सरकार तक पहुंचाएगा? कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिलता है। हम यहाँ पे कुछ और भी मौजूद है, वरिष्ठ हैं जो भी, इनके पास भी एक समाज सेवी भी है। क्या कहते हैं आज पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, क्या कहेंगे, क्या है कानून आपकी नजर में? भैया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पत्रकारों ने आज ये जो कदम उठाया 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने का, ये तो सबसे सराहनीय कदम है। बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने जो मांगे की हैं वो हमें पूर्ण रूप से मिले, क्योंकि एक पत्रकार जो है उसका भी परिवार है, उसका भी सारी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पत्रकारों का भी अधिकार बनता है, उसके परिवार का अधिकार बनता है सुरक्षा और स्वास्थ्य की। और भी ऐसी अन्य मांगे हैं जो आम जनता को चाहिए, वो पत्रकार को भी चाहिए। भैया पत्रकार की सुरक्षा, उसका भी परिवार होता है। करते हैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कटनी इकाई के जो सचिव है, महासचिव अज्जू सोनी जी, हम उनसे बात करेंगे आखिर 21 सूत्रों मांग को लेकर इन्होंने क्या बात रखी है और इनका जो ज्ञापन का क्या महत्व रखा, क्या है आज की मांग को लेकर। आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया जी के आदेशानुसार समस्त जिला इकाई कलेक्टर को ज्ञापन सौंपती है, जिसमें 21 सूत्री मांगे रहती हैं। हमारे आज कटनी में हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री पंडित राकेश तिवारी जी, प्रांतीय सचिव श्री सुरेंद्र राजपूत जी के नेतृत्व में आज कटनी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 21 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। कटनी जिले की बात करें तो कितने पत्रकार इसमें सम्मिलित रहे इसका आपके ज्ञापन के साथ? आज समथिंग 100-150 पत्रकार शामिल थे और अभी तो ये आवाज की शुरुआत हुई है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो युद्ध स्तर से और प्रदेश में बृहद रूप से आंदोलन कर ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। अभी आवाज की आवाम शुरू हुई है, हमारे महासचिव जी कहते हैं, तो यह आगे भी यदि कोई सरकार नहीं मांगती तो फिर कोई नया ठोस कदम उठाएंगे ताकि सरकार को सुनना पड़े। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जैसे ही चलती आ रही 1 मई को लेके, ज्ञापन को लेके, हर एक मांग को लेके कार्यप्रणाली करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है आखिर सरकार क्यों नहीं मांगती। हम यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, फिर उनसे बात करेंगे। सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं कदम उठाए जाते, क्या कहते हैं भैया, क्या है कदम की आज की जो रणनीति क्या है आपको? मीडिया को तो बताया जा रहा है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, भारत में एक संविधान है, उस जो संविधान है तो पत्रकारों को भी सुरक्षा देने के लिए एक नियम, एक कानून बनना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शलभ भदौरिया जी इस और पूरे मध्य प्रदेश के 45 जिलों में आज हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सब जगह ज्ञापन सौंप कर मांग कर रहे हैं। आज हमारे राकेश तिवारी जो जिला इकाई कटनी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सभी पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है और सबकी एक मांग है कि पत्रकारों के लिए कानून बनाना चाहिए। हम कहते हैं आपके श्रमजीवी पत्रकार संघ शलभ भदौरिया के नेतृत्व में 21 सूत्रों को मांग को लेकर कई वर्षों से ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं। उन मांगों को लेकर कितना अभी तक उन्होंने आपको नजर में दिखाया कि हाँ उसको लागू किया? अभी मेरी जानकारी में जो 21 सूत्री मांगे थी उसमें 4 से 5 मांगों में उनकी सहमति बन चुकी है। वो धीरे धीरे अमल में भी, अब 6 कानूनों में अब धीरे धीरे अमल भी लाया जा रहा है। आगामी समय में और भी अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। आगामी समय की बेहतर व्यवस्था को लेके देखना ये होगा कि अब मिलती है व्यवस्था कि नहीं मिलती। हमारे बीच में मानव संघ अधिकार के अध्यक्ष भी है, हम उनसे ही बात करेंगे आखिर क्या है भैया। मानव संघ अधिकार अध्यक्ष भी है, आप एक श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य भी हैं, क्या कहते हैं आज? मैं ये चाहता हूं कि जो पत्रकार है अपनी जान पे खेलकर और ऐसी घटनाओं को सरकार के सामने लेकर आता है, उसे अवश्य रूप में एक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका परिवार उसी से लगा हुआ है और यदि उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो वो परिवार आज कहाँ पहुंच जाता है आपको पता है। तो घटना के बाद बेघर हो जाना उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी फिर आपको समझ? परिवार की स्थिति तो आप जानते हैं किस प्रकार की हो जाती है, किसी बड़े के घर पे ना रहने से बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं पत्रकार सुरक्षा कानून जो 21 सूत्री मांगे रखी गई हैं सरकार के सामने, जल्द से जल्द उनको पूर्ण करना चाहिए ताकि पत्रकारों को एक काफी अच्छी एक सहूलियत मिल सके। भैया जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए जो मांगे हैं, ऐसे नहीं है। हम पहले थोड़ा तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, यह बैनर पे लेके नहीं चाहिए। बैनर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन और रैली के माध्यम से जिस तरीके से सोचा गया है
साथ दिखाया गया है और सरकार तक एक अपनी भूमिका निभाई गई है और उनको अपनी मांग को लेकर जो बात रखी गई है, कहीं ना कहीं ये पत्रकारों के लिए बड़े हित की बात है और सिर्फ मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ करता है। हम फिर आगे नए मुद्दे के साथ बात करेंगे। देखना मत भूलिएगा न्यूज भारत, नवनीत गुप्ता, कटनी।